हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 10th क्लास के बोर्ड के अंदर जितना ये मार्क्स को लेकर के इम्पोर्टेंस है इसकी, उससे ज़्यादा इसको समझना भी इम्पोर्टेंट है आगे कंपटीशन लेवल के लिए और हमारी समझ के लिए भी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी सोचने की क्षमता, ये सारी इस चैप्टर के अंदर कवर होती है। तो हम इसको तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे जो बॉडी का कंट्रोल है, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं आपके सामने आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, आप खाना खा रहे हो, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जितनी भी एक लिविंग बीइंग के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए लाइफ साइकिल के अंदर जितनी भी चीज़ें हो रही है वो किस तरीके से कंट्रोल हो रही है, सारी एक्टिविटीज़, और उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, इस चैप्टर के अंदर उन सारी चीज़ों का अपन स्टडी करेंगे। क्या लिखा है इसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारी एनसीईआरटी में लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई क्या होता है? जैसे किसी ने मेरे को सुई चुबाई, ये एक तरह की स्टिमुलाई है। किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा, ये एक तरह की स्टिमुलाई है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही है वो एक तरह की स्टिमुलाई हमको दे रही है। चाहे गुलाब की खुशबू आई, स्टिमुलाई है। चाहे किसी ने मेरे को गाली दी, ये एक तरह की स्टिमुलाई है। यानी भी किसी प्रकार की कोई उत्तेजना, वो क्या है? एक प्रकार की स्टिमुलाई है। ऑलराइट, तो क्या लिखा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई लाइक हीट। एग्जाम्पल, गर्म हवा आ गई, एकदम से मान लो हीट लग गई हमको। लाइट, एकदम से हमारी आंखों में रोशनी पड़ती है, लाइट स्टिमुलाई है। कोल्ड, ठंडी चीज़, या किसी ने प्रेशर रखा है, टच किया आपको, ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें स्टिमुलाई है। अब वो चाहे वो अच्छी तरीके से टच किया है या किसी ने पेन चुबाया है, ये सारी चीज़ें है क्या? स्टिमुलाई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल्स, हमारी बात हो रही है, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, भले ही हम मनुष्य हैं लेकिन है तो हम एनिमल्स। और पेड़ पौधों की बाद में हम बात करेंगे। पहले हम एनिमल्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन समझेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैसे हो रहा है उसको एनिमल में समझेंगे। अच्छा, क्या लिखा है? इट इज़ ब्रॉट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। हमारे एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो मेन सिस्टम के द्वारा होता है। कौन से दो मेन सिस्टम? पहला है नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा क्या लिखा है? एंडोक्राइन सिस्टम। वेरी नाइस। सबसे पहले क्या लिखा है? नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, आगे समझेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है इसको भी तरीके से समझाऊंगा मैं आगे, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है जितनी भी हमारी ग्लैंड्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं, वो क्या करती है? वो एंजाइम और हार्मोन्स सिक्रीट करती है। कुछ ग्लैंड्स होती है एक्सोक्राइन, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या लिखा है? एंडोक्राइन सिस्टम लिखा है। सिस्टम फाड़ देंगे बेटा। क्या लिखा है? एंडोक्राइन सिस्टम लिखा है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? वो हार्मोन सिक्रीट करती है। तो हमारा जो बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो किससे हो रहा है? सर, वो या तो नर्वस सिस्टम से हो रहा है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम से हो रहा है। नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड और उनसे निकलने वाली नर्व्स से कंट्रोल हो रहा है, और दूसरा है हार्मोन्स के द्वारा जितने भी हमारे अंदर केमिकल्स हैं। आगे स्टडी करेंगे हार्मोन्स क्या होता है, ये सबको डिटेल में समझेंगे, मजा आएगा। तो पहले हम समझेंगे नर्वस सिस्टम। क्या समझेंगे? नर्वस सिस्टम। हमने क्या पढ़ा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल के द्वारा दो सिस्टम चलाएंगे। कौन से दो सिस्टम? हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी हमारा नर्वस सिस्टम, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। पहले क्या पढ़ेंगे हम? पहले पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है? मैंने डायग्राम, एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है। ब्रेन और क्या बना है? ये लड़ी क्या है? ये कॉकरोच नहीं है बेटा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या है? ये हमारा ब्रेन है। ओके, ब्रेन के आसपास ये क्या निकल रहा है सर? ये स्पाइनल कॉर्ड के आसपास क्या निकल रहा है? ये नर्व्स है। क्या है? तो क्या लिखा? इट कंसिस्ट, इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नेटवर्क एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स। क्या होता है इसके अंदर? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और इनसे निकलने वाली जो नर्व्स है वो नर्व्स का एक नेटवर्क होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर, तीन कौन सी? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इनसे निकलने वाली नर्व्स, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है? ये बनाती है नर्वस सिस्टम। इसके क्या फंक्शंस हैं? रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स, ग्लैंड्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसको प्रोसेस तो ब्रेन करेगा, लेकिन उसको पहुंचाने में कौन काम करेगा? नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड किसके पास पहुंचाएगी? ब्रेन के पास पहुंचाएगी, और पहुंचाने के बाद एक्ट अकॉर्डिंगली
यानी कि ब्रेन सोचेगा समझेगा कि ये चीज़ बुरी है या अच्छी है, ये चुभा है या किसी ने कोमल सा हाथ फहराया है, ये कौन तय करेगा? ये ब्रेन तय करेगा। तो क्या लिखा है? रिसीव इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको अकॉर्डिंगली एक्ट करना थ्रू किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा। हमारी बॉडी की किसी ने हाथ लगाया है, किसी ने सुई चुभाई है, तो क्या करेगा? ब्रेन के पास मैसेज आएगा और वो इसको हटाएगा हाथ मसल्स के द्वारा। अकॉर्डिंगली एक्ट कैसे किया मैंने? मसल से एक्ट किया, या फिर मैं ग्लैंड से, हार्मोन से, या किसी भी चीज़ से, मेरे वेरियस बॉडी पार्ट्स के थ्रू मैं क्या करूँगा? एक्ट करूँगा अकॉर्डिंगली, अच्छा या बुरा है। तो क्या बताया मैंने? नर्वस सिस्टम, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? यानी कि हम किसी भी स्टिमुलाई के प्रति किस प्रकार से अपना रिस्पॉन्स करते हैं, उस रिस्पॉन्स को एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। क्या लिखा है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ऑफ टू अ स्टिमुलस। हमारे आसपास कोई भी किसी प्रकार का स्टिमुलस हमको मिलता है तो हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करते हैं अपने आप ही, या पहले सोचना पड़ता है? नहीं ना, वो तो आधा हैबिट पड़ रही है हमारे ब्रेन के अंदर। सेकंड्स में, मिनी सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में डिसीजन लेता है हमारे से जो है ब्रेन। हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया तो क्या हम सोचते हैं कि अरे कुत्ता पड़ा? नहीं, मिनी सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में हमारा ब्रेन जो है डिसीजन लेता है उस स्टिमुलाई के प्रति। क्या है? तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द बॉडी टू अ स्टिमुलस। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को किसी ने गर्म हीट मिली है हमारे हैंड को, या हमने गलती से तवे पे हाथ रख दिया या गैस पर हाथ चला गया, तो स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस को रिसेप्टर ऑर्गन हमारी स्किन ने क्या किया? उसको रिसेप्ट किया। हमारी जो हैंड की स्किन है उसको रिसेप्ट किया। फिर हमारी जो हैंड पर जो सेंसरी नर्व्स थी, कौन सी नर्व थी? सेंसरी नर्व्स हमेशा लेके जाती स्पाइनल कॉर्ड के पास, आगे पढ़ेंगे। सेंसरी नर्व्स ने उसको सेंस किया, वो गया हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास, मैसेज गया। स्पाइनल कॉर्ड ने उस मैसेज को मोटर नर्व्स के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको किसके पास भेजा? ब्रेन के पास भेजा। किसके पास भेजा? इस चीज को ब्रेन के पास भेजा। अब ब्रेन क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। ब्रेन क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। और मोटर नर्व्स के द्वारा क्या होगा? इफेक्टर ऑर्गन है हमारी स्किन के ऊपर इफेक्ट होगा। किसका? हीट का। हमारी जो मसल्स है वो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि वापस से हैंड को रिमूव करेगी। रिस्पॉन्स क्या होगा? विथड्रॉवल द हैंड, हम हैंड को हटा लेंगे वहाँ से। तो पूरा एक तरीके से रिफ्लेक्स आर्क है कि किस तरीके से गर्म हीट या चुभन या अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो इस स्टिमुलस के द्वारा रिसेप्टर ऑर्गन पे गई, उस ऑर्गन से सेंसरी नर्व्स के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड पे गई, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास गई, ब्रेन ने प्रोसेस किया और मोटर नर्व्स के द्वारा क्या किया? इफेक्ट किया, रिस्पॉन्स किया उस स्टिमुलाई के प्रति। समझ में आया? वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है हमने मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। दो प्रकार का है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। सर ये वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शंस बेटा वो होते हैं जो एक्शन हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं चल पा रहा हूँ, जैसे मैं खाना खा पा रहा हूँ, ये सारे एक्शंस क्या है? ये वॉलेंट्री एक्शंस है जो मेरे कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल ऑफ पर्सन, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग वगैरह। दूसरा है इनवॉलेंट्री, वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या है? इनवॉलेंट्री है। जैसे कि मेरे दिल का धड़कना, अब किसी को देख के धड़के तो मैं क्या कर सकता हूँ? दिल तो धड़कता ही है। या ब्लड प्रेशर, मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेरे हाथ में थोड़ी ना है। किसी का बीपी ऊपर हो गया, किसी का नीचे हो गया, उसके हाथ में नहीं है। डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, मेरे पेट में फूड चला गया, खाना तो मेरे हाथ में, लेकिन उसका डाइजेशन मेरे हाथ में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है। मेरी बॉडी के हाथ में, वो क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन इन दोनों एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया हमने शानदार तरीके से। एक बार इसको उतार लो।